हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में मोल फ्रैक्शन बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे और ये न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप इस न्यूमेरिकल को कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ in a mixture of 72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 92 ग्राम ऑफ एथिल एल्कोहल। ठीक है, एक मिक्सचर दिया गया जिसमें क्या किया गिवन है, हमें 72 ग्राम वाटर दिया गया और 96 ग्राम हमारा एथिल एल्कोहल है। और उसमें क्या करना है कि हमें मेथिल एल्कोहल और वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्व करने से पहले वाटर और एथिल एल्कोहल का मोल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम वाटर का मोल्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर यानी H2O, और इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है W/m यानी वेट अपॉन मास नंबर। ठीक है, अगर हम W की बात करते हैं तो यहाँ पर वाटर के लिए H2O के लिए W कितना दिया गया है, 72 ग्राम। और इसका जब मास नंबर निकालेंगे तो हम H2O का मास नंबर कितना होगा, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, डबल है इसलिए 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी टोटल हो गया हमारा 18। तो स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी 72 और m कितना है 18। कितने टाइम में गया, तो ये बच्चों 4 टाइम में गया। तो यहाँ पर वाटर के मोल कितने बच्चों निकल के आए, यहाँ पर वाटर के हमारे 4 मोल निकल के आए। ठीक है, वाटर के कितने मोल निकले हमारे यहाँ पर 4 मोल निकले। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसको बच्चों हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला वही होता है W/m। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों W कितना दिया गया है यहाँ पर 92 और M यानी C2H5OH का जो हम मास नंबर निकालेंगे तो पूरा टोटल, तो इसका मास नंबर कितना आएगा, C2H5OH का मास नंबर। कार्बन का कितना मास नंबर होता है 12, 2 जा 24, हाइड्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ऐड कर दीजिएगा 16, यानी यहाँ पर टोटल आ जाएगा 46। यहाँ तक बच्चों समझ में आया होगा, ये मास नंबर निकल के आया हमारा 46। तो यहाँ पे हम रख देते 46 और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम में जाएगा, तो ये बच्चों चला जाएगा 2 टाइम्स में। यहाँ पर 2 मोल कितना निकल के आया यहाँ पर C2H5OH के हमारे 2 मोल निकल के आए। ठीक है, तो अब हमने मोल निकाल लिए, अब हम मोल फ्रैक्शन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O वाटर, इसको हम लोग बच्चों XA से रिप्रेजेंट करेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, यहाँ पर गिवन है 4 मोल अपॉन 4 प्लस 2, टोटल कितना हो जाएगा 4/6 यानी 2/3, इतना आया। अब इसको बच्चों जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा XA आ जाएगा हमारा कितना आएगा 0.66। ये मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा किसका बच्चों, ये आ गया H2O का मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों हम देख लेते हैं यहाँ पर अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम एथिल एल्कोहल का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, बच्चों इसको हम लोग XB मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो
कैपिटल एन अपॉन में कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। तो एक्स बी इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी थी गिवन थी, यहाँ पर मोल निकल के आया था C2H5OH का, तो यहाँ पर 2 अपॉन 2 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/6। डिवाइड कर देंगे तो 1/3 आ गया बच्चों। एक्स बी इज इक्वल टू 1/3 आ गया। यहाँ तक बच्चों समझ में आया होगा। अब इसको देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3333, ठीक है। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, ये आ गया C2H5OH का मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन किसका आया था, ये H2O का मोल फ्रैक्शन आया था। तो बच्चों यहाँ तक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और आप इसी मेथड से हमेशा न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारे बोर्ड एग्जाम में अगर बात करते हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में, तो एक न्यूमेरिकल तो 100% इससे आता ही आता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड वाटर इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 46 ग्राम एथिल अल्कोहल एंड 36 ग्राम वाटर, ठीक है। एक सोल्यूशन है जिसमें हमारा क्या दिया गया, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल दिया गया और 36 ग्राम वाटर गिवन है हमें। उस सोल्यूशन में एथिल अल्कोहल और वाटर दोनों का हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ H2O। H2O के मोल्स हम फाइंड कर लेते हैं। कितने ग्राम दिया गया, 36 ग्राम। और मास नंबर कितना होता है, चलो फार्मूला लिख लो पहले। W/m होता है। W कितना दिया गया वाटर का, 36 ग्राम, और मास नंबर कितना होता है, 18 होता है वाटर का, ठीक है। तो कितने टाइम में जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स में जाएगा, यानी 2 टाइम्स 2 मोल। हमने मोल फाइंड कर लिया किसका, वाटर का मोल फाइंड कर लिया। दूसरा आ जाता है मोल्स ऑफ C2H5OH, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट कर लेते हैं, W/m हो जाता है। तो C2H5OH मास नंबर कितना हो जाएगा, 46 होता है बच्चों। तो W कितना दिया गया हमें, 46 ग्राम अपॉन 46 ग्राम, कट जाएगा, कितना मोल आ जाएगा, 1 मोल। तो एथिल अल्कोहल का मोल कितना आ गया, 1। अब बच्चों हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, सबसे पहले H2O का हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जिसको हम लोग XA से डिनोट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल n मतलब मोल्स ऑफ H2O अपॉन मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n की वैल्यू कितनी दी गई, 2 प्लस 1 यानी 2/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो भाई 2 को 3 से डिवाइड कर लो, पॉइंट लगा, 0 पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, 6 3 जा 18, फिर 2 आ जाएगा, 6 3 जा, यानी आ जाएगा 0.66 समथिंग में। ये मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा किसका, ये आ गया हमारा H2O का, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH। इसको हम लोग कैपिटल XB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n, ठीक बच्चों। अब फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, मोल ऑफ C2H5OH का कितना आया था, यानी एथिल अल्कोहल का मोल कितना आया था, 1/1 प्लस 2। तो XB कितना आ जाएगा,
1/3, ठीक है। तो 1/3 आएगा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग में कितना चला जाएगा, 0.33, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा C2H5OH का। तो आई थिंक बच्चों दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।